हे मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। एक और नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और यही महादेव से, यही भगवान से प्रार्थना है कि हम सब मस्त रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। तो आज है सावन का पहला सोमवार। आप सब भी मतलब आप सब लोग भी व्रत होंगे, मेरा भी व्रत है। आज सावन का पहला सोमवार है और आज मेरे लाडले बेटे, मेरे जिगर के टुकड़े का आज है जन्मदिन। तो अभी हम लोग जाएंगे दर्शन करने, मंदिर पे जाएंगे। बेटा जाएगा ना, तो हम भी जाएंगे। वहाँ पे भोले बाबा का मंदिर है और पनकी मंदिर भी जाएंगे दर्शन करने। तो अभी जा रहे हैं पूजा पाठ करने, कपड़े चेंज करके करेंगे पूजा पाठ। और बस आप लोग ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। और महादेव तो देंगे ही आशीर्वाद, क्योंकि क्या है ना, आज तो महादेव का वैसे सावन का पावन महीना चल रहा है और खास आज सावन का पहला सोमवार है। और इस बार मेरे बेटे का जन्मदिन सावन के सोमवार के दिन ही पड़ा है। तो आप सब लोग भी ढेर सारी विशेष दीजिए। और चलिए अब चलते हैं मंदिर। पहले चलेंगे पनकी मंदिर। और इस बार कुछ खास नहीं है, वो आप लोग को रीजन पता ही होगा, क्योंकि जन्मदिन मेरे बेटे का तो बिल्कुल मन ही नहीं था कि मम्मी जन्मदिन नहीं करेंगे, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, दादी नहीं है। लेकिन होता है ना, कुछ शगुन करने ही पड़ते हैं। तो वही बस कन्याओं द्वारा शगुन करवा देंगे, जो आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले घर की पूजा करने के बाद आप लोगों के अपने महादेव के दर्शन कराते हैं और महादेव के दर्शन कराने के बाद चलेंगे पनकी मंदिर। चलिए चलते हैं पूजा करने। तो ये देखिए, मेरी घर की पूजा पाठ हो चुकी है और पति देव जा चुके हैं काम पे, क्योंकि वैसे जन्मदिन था और सब लोगों का आना जाना होता था। तो मतलब इतनी ज़्यादा तैयारियां चलती थी सुबह से, और तैयारियों के बाद मतलब सब आना जाना होता, एक्साइटमेंट होता था। लेकिन इस बार मतलब कुछ भी मन नहीं लग रहा था। तो वो देखिए, घर की पूजा कर ली और पूजा करने के बाद बेटा जा रहा है पनकी वाले बाबा के दर्शन करने। और भोले बाबा का वहीं पे मंदिर है, वहाँ भी जाएगा जल चढ़ाने। तो हमने कहा चलो हम भी चलते हैं, क्योंकि मतलब आज हमने घर ही पे पूजा की और उसके बाद मंदिर नहीं जा पाए, थोड़ा लेट हो गए थे। तो हमने कहा चलो मंदिर में, घर हो या मंदिर बाहर, मंदिर मंदिर सब बराबर होते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हम पहुँच गए पनकी मंदिर। तो पनकी मंदिर पे आज भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि आज है दिन सोमवार का। और फिर भी खैर काफ़ी श्रद्धालु भक्तजन आए हैं, मतलब दर्शन करने के लिए, जो मतलब डेली आते हैं। कुछ लोगों का क्या है, मतलब डेली आते हैं प्रतिदिन बाबा के दर्शन करने। तो वही सब आए। और मंगल को तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है पनकी मंदिर में कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में कई देखा भी होगा कि दूर से ही मतलब दर्शन हो पाते हैं। यहाँ तक कि जो ये मतलब बना है, तो पास में प्रसाद तक चढ़ाने में आफत होती है, कि पुजारी जी को प्रसाद पकड़ाने तक में। और आप लोग भी बहुत अच्छे से आज दर्शन कर लीजिए पनकी वाले बाबा के, अगर अभी तक आप लोगों ने दर्शन नहीं किए हैं। और कई दिनों बाद, मतलब कई दिन क्या, कई हफ्तों बाद हम भी पनकी मंदिर जा पाए। क्योंकि क्या है ना, पहले जहाँ पे रेंट पे रहते थे, वहाँ पे पनकी मंदिर का मंदिर मतलब हमारे घर से बहुत पास था, यहाँ से थोड़ा दूर हो गया है। तो जाने में, वैसे खैर मंदिर दूर हो पास हो उसमें खैर कोई नहीं बात है। लेकिन उसमें क्या होता है कि सुबह हम ना बेटे का ना पतिदेव का किसी का इंतजार नहीं करते थे, अपना नहा धो के सुबह ही निकल जाते। लेकिन अब थोड़ा दिक्कत हो गई है। तो देखिए, सौभाग्य से आरती भी मिल गई है। तो आप लोग भी आरती का और सौभाग्य से आज पनकी मंदिर की आरती भी मिल गई। उसके बाद भोले बाबा पे जल चढ़ाने गए। जल चढ़ाने के बाद घर पे आ गए। आप लोगों को नहीं दर्शन करा पाए, क्योंकि वहाँ जल चढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। मतलब जल एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहा था, भोले बाबा पे कम, एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा। तो इसकी वजह से नहीं आ पाए। और यहाँ पे घर में आके बस कन्याओं से ही रुचना कराया, क्योंकि हमारे यहाँ का शगुन होता है ना, कि मतलब 5 लोग चाहे सुहागिन हो या कन्याएं हों, तो वही मतलब रुचना करती हैं। मतलब केक कट वो तो आपका बाद की बात है। लेकिन यहाँ पे मतलब गुलगुले बनते हैं,
तो बस ऐसे ही किया जाता है। तो 5 कन्याओं को बस ले आए थे और 5 कन्याओं ने ही रुशना कर दिया था। ये छोटी-सी बिटिया है, ये बहुत रो रही थी, तो इसकी मम्मी इसको लेके आई थी, तो इसकी वजह से ये दिख रही। वैसे 5 सुहागिन क्या होता है ना, मोहल्ले की बात है, अगर आप एक कैंडिडेट को बुलाएँगे तो फिर आपको सभी को, भाई मोहल्ले में सब लोग बराबर होते हैं, तो हमने किसी को नहीं बुलाया था, हमने बस कन्याओं से ही रुशना करवा दिया था, क्योंकि ये शगुन होता है। और मेरे बेटे का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि मम्मी हम मतलब बर्थडे नहीं करेंगे, इस बार दादी नहीं है, तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं। और फिर अभी हाल की बात है, मम्मी को गुजरे हुए अभी 3 महीना हुए हैं, तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। लेकिन कुछ चीज़ें शगुन की होती हैं ना, वो तो हम लोगों को करनी ही पड़ेंगी, चाहे मतलब हँस के करो या मन उदास के करके करो या रो के करो। तो यहाँ पे देखिए कन्याओं से रुशना करवा दिया गया। और इस मतलब बस रुशना कराने के बाद सबकी मतलब आँखें, मेरे बेटे के भी आँखें नम हो गई थी जब वो रुशना कराने के बाद कहा कि भगवान जी के पैर छुओ। उसके बाद दादी के फ़ोटो रखी, दादी के पैर छुओ, उसके बाद सबका आशीर्वाद लो, तो उसकी भी आँखें नम हो गई। और इनके पापा की भी, मेरी मतलब सबकी आँखें नम हो गई थी कि मतलब पर साल मम्मी यहीं पे थी। और मम्मी को इतना एक्साइटमेंट होता था, मतलब 3 नाती हैं, 3 नाती में अगर किसी का भी बर्थडे होता था, मतलब कोई भी काम, बहुत एक्साइटमेंट होता था, बहुत खुश होती थी, हमेशा आ जाती थी। लेकिन क्या करें, आज वो हम लोगों के बीच नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा उनकी कमी खली। वो तो खैर हमेशा ही खलेगी। तो इस तरीके से बस हमने शगुन कर दिया। और शगुन करने के बाद जो भी अपना खाना पीना था, पूजा पाठ शाम को हुई। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। आप लोग ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। हर हर महादेव।